जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे नोबेल प्राइज 2023 के जो दिए जा रहे हैं। तो एक के बाद एक नोबेल प्राइज 2023 के दिए जा रहे हैं हर फील्ड में। फिजिक्स में दिया जा रहा है, अभी 3 लोगों को मिला है। केमिस्ट्री में मिला है अभी। इसके बाद मेडिसिन में 2 लोगों को मिला है। तो वैसे ही 5 अक्टूबर को रॉयल स्वीडिश अकेडमी है जो उसने क्या किया, 5 अक्टूबर को एक लिटरेचर से रिलेटेड नोबेल प्राइज जो थी उसकी घोषणा कर दिया। वो नॉर्वे के एक राइटर हैं, जॉन फोस। इनका नाम क्या है? जॉन फोस। जॉन फॉसे को क्या किया गया है? लिटरेचर है, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। तो अगर किस वजह से दिया गया, अगर हम वजह की बात करें, कौन सी ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज दिया गया है? तो जॉन फोस है, इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारे नाटक लिखे हैं और इन्होंने बच्चों की किताबें भी लिखी हैं। इन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। फॉस के बारे में कहा जाता है कि ये उन लोगों की आवाज बनते हैं जो अपनी बात नहीं कह सकते हैं, तो उनकी फीलिंग्स को आवाज देते हैं। मतलब जो लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, उनकी फीलिंग्स को आवाज देते हैं। ऐसा कहा जाता है, इनके जो नाटक हैं, इनके जो उपन्यास हैं, इनकी जो किताबें हैं, वो देती है। तो इसी वजह से इनको क्या है, इनको 2023 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में नोबेल प्राइज इनको दिया गया है। अब हम जॉन फॉसे की बात कर ले तो जॉन फॉसे का जन्म 1959 में 1959 में नॉर्वे में हुआ था। ठीक है। और अभी तक देखा जाए तो ये 40 कम से कम नाटक सीरियल्स लिख चुके हैं। नाटक लिख चुके हैं, बहुत सारे उपन्यास लिख चुके हैं ये जॉन फॉसे, जो नॉर्वेजियन है। अब जॉन फॉसे के बारे में एक चीज और की जाए तो जॉन फॉसे को, नॉर्वे को अगर देखा जाए तो जॉन फॉसे नॉर्वे के चौथे ऐसे इंसान हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर में। इससे पहले हम बात करें तो 3 लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। नॉर्वे के जो 3 लोग थे उनको लिटरेचर में 1903 में मिला था, बियॉन्ड स्टरजाम को। फिर 1920 में नट हैम्सन को मिला था। फिर 1928 में सिगरेट को मिला था। तो ये 3 लोगों को 28 तक मिला था। अब देखा जाए तो लगभग एक सदी हो गई है। तो लगभग एक सदी होने को आ गई है, तब नॉर्वे को लिटरेचर में साहित्य पुरस्कार मिला, वो भी जॉन फॉस को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो इस चीज को याद रखना। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, एक बिहार में अभी कास्ट सेंसस हुआ है, जातिगत आधारित जनगणना हुई है। तो वो जातिगत आधारित जनगणना से रिलेटेड ही सवाल है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, भारत में अंतिम बार जातिगत गणना कब हुई थी? लास्ट कास्ट सेंसस कब हुआ था? किसके बेस पे? जाति के आधार पर सेंसस कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1991 में हुआ था। तो चलिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए और वीडियो के लास्ट में हम इसके आंसर पर डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब नोबेल प्राइज के बारे में जान लें। तो नोबेल प्राइज की अगर हम बात करें यहाँ, तो नोबेल प्राइज 6 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इकोनॉमी में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है और पीस प्राइज में दिया जाता है। यहाँ पे जो ऊपर के हमने जो 4 बोले थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी और मेडिसिन और लिटरेचर, इनको तो स्वीडन द्वारा दिया जाता है, स्वीडन देती है। और जो पीस प्राइज है ना नोबेल का, जो पीस प्राइज है, ये पीस प्राइज दिया जाता है किसके द्वारा? ये ओस्लो द्वारा दिया जाता है। नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, उसके द्वारा दिया जाता है ये। तो ये चीज याद रखना नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज की स्टार्टिंग बताएं तो अल्फ्रेड नोबेल थे, जिन्होंने डायनामाइट जो एक्सप्लोजर था, उसकी उन्होंने एस्टैब्लिश मतलब खोज की थी, आविष्कार किया था। तो उनका जन्म, अल्फ्रेड नोबेल का जन्म था 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। 21 अक्टूबर 1833 में। कहाँ हुआ था? स्वीडन में हुआ था। तो उन्होंने क्या किया था, इसके बाद 10 दिसंबर 1896 में उनकी डेथ हो गई थी, इटली में उनकी डेथ हुई थी। तो नोबेल प्राइज की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने एक वसीयतनामा तैयार करवाया था और उस वसीयतनामा में उन्होंने क्या किया, कुछ पैसे अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया और उन्होंने ये कहा था कि जो पैसे हमारे बचे देने के बाद, उन पैसों के इंटरेस्ट से उन लोगों को प्राइज दिए जाए जो मानव जाति के लिए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारे लोग क्या है, मानव जाति के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो ये जो पहले प्राइज था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोग्राफी, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, बाद में इसमें इकोनॉमी में भी नोबेल प्राइज दिए जाने लगे। तो पहला नोबेल प्राइज जो दिया गया था 1901 में दिया गया, ये याद रखना। ठीक है। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1914 से 18 तक, और सेकंड वर्ल्ड 1939 से 45 तक, तो इस बीच कोई भी नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया। प्राइज हैव नॉट बीन अवार्डेड मोस्टली ड्यूरिंग द, इस सेशन में, इस टाइम पीरियड में कोई भी अवार्ड नहीं दिया गया था। तो मानव जाति के लिए यहाँ पे कोई काम ही नहीं हुआ था वर्ल्ड वॉर में। तो नोबेल प्राइज किस बेसिस पे दिया जाता है? अब हम बात कर लेते हैं भारत में कौन कौन है जिनको लिटरेचर में, मतलब साहित्य में नोबेल प्राइज मिला है। तो एक तो सबसे पहले 1907 में मिला था रुडयार्ड किपलिंग को। रुडयार्ड किपलिंग, इनका जन्म मालाबार हिल्स जो है हमारी, वहां पे हुआ था, केरल के पास में इनका जन्म हुआ था। लेकिन बाद में ये लंदन चले गए थे। तो इनका जन्म ब्रिटिश पीरियड में ही हुआ था, ब्रिटिश इंडिया में, और ये बाद में लंदन चले गए थे और लंदन में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो एक टाइप से ये भारतीय मूल के ही थे।
ठीक है, तो इन्हें लिटरेचर में 1907 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था। तो ये दो लोग भारतीय हैं, अगर पूरी रूप से भारतीय देखे जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब हैं, जिनको लिटरेचर में 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। और यहाँ पे एक सर्च चीज करना कि कौन कौन से भारतीय हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जिनको पीस में नोबेल प्राइज मिला, और मैथ में, वो फिजिक्स में मिला जिनको नोबेल प्राइज। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो भारत में अंतिम बार जनगणना की बात की जाए जातिगत आधारित थी, तो वो 1931 में की गई थी। इससे इसके बाद जातिगत आधारित जनगणना हुई नहीं। 1941 में जातिगत आधारित जनगणना के लिए डाटा तो कलेक्ट किया था, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया था। तो लास्ट जो बार हुई थी वो 1931 में हुई थी। अब अगर आफ्टर फ्रीडम पूछा जाए भारत में जातिगत गणना कहाँ हुई, तो वो 2023 में हुई। पहली बार कहाँ हुई, तो बिहार में। तो बिहार पहला स्टेट हो गया है जिसने सेंसस करवाया कास्ट बेसिस पे, कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया। तो पहला स्टेट है बिहार, जिसने 2023 में आफ्टर फ्रीडम कास्ट बेस्ड सेंसस करवाया। लेकिन 1931 तक जातिगत आधारित जनगणना होती रहती थी, लेकिन फ्रीडम के बाद नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।